Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. My name is Anuj Kumar Sharma and guys, आज मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। और इस टॉपिक को बच्चों हम लोग MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मेरे लास्ट सीरीज जितनी भी हैं उसमें मैंने आपको टॉपिक पूरे का पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट टॉपिक MCQ यानी कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया है। आज के सेशन को भी हम लोग इसी प्रकार देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, प्लस बीच बीच में आपको मैं ये भी बताता रहूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न और UPSC RS के द्वारा पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है उनकी डिमांड क्या रहती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बच्चों कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का एकमात्र एक ऐसा कॉलेज यानी कि प्रिंस कॉलेज जहां आप अपने कॉलेज की तैयारी के साथ साथ आप IAS और RAS यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको 3 साल प्रिंस कॉलेज के द्वारा कॉलेज की पढ़ाई BA, BSc, BCom ये सब कराया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की IAS, RAS की भी क्लासेस चलती हैं। यानी कि यहाँ पे पढ़ाई का पैटर्न इस तरीके से है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आप सरकारी नौकरी के लायक हो सकते हैं। आपकी तैयारी कम से कम 80% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। 80% क्यों? 80% इसलिए क्योंकि बाकी का टाइम जो करंट अफेयर बचता है 20% वो आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी अदर किसी जानकारी के लिए आप सीख करके इस कॉलेज प्रिंस कॉलेज में इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, वहां से जुड़कर भी आप लगातार हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके लिए जानकारी थी। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन का महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत महत्व है? यानी कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन का महात्मा बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक है अमावस्या, दूसरा है वैशाख पूर्णिमा, तीसरा है कार्तिक, चौथा है सोमवती अमावस। यानी कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, ये 4 जो विशेष दिन हैं, इनमें से एक दिन ऐसा है जिसका महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत प्रभाव है या बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो कौन सा दिन है बच्चों? वो दिन है बच्चों वैशाख पूर्णिमा। अब अचानक आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन की लगभग जो महत्वपूर्ण घटना है वो इसी दिन घटी है। इसका आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये UPSC का एक बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा दिन था जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण यानी कि और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ है। ओके, तो यानी कि वो दिन कौन सा है? वो दिन है वैशाख पूर्णिमा का दिन। तो ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा का दिन महात्मा बुद्ध के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हम जो बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, आखिर ये बौद्ध धर्म आया कैसे। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अभी तक हम लोगों ने आपका प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद, वैदिक कल्चर, वैदिक युग, इन सब की हम लोग चर्चा की, मगध साम्राज्य की भी चर्चा की। जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म आया कैसे, इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको देख ही लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है कि अचानक ये बौद्ध धर्म आया कैसे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में 6वीं सदी ईसा पूर्व
छठवीं सदी ईसा पूर्व का जो काल है वो दो घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दो घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली घटना है, इस समय महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ। कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। यानी कि छठी सदी ईसा पूर्व में वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उद्भव हुआ, उदय हुआ। सेकंड, छठी सदी ईसा पूर्व में ही एक प्रमुख घटना और थी, वो थी धार्मिक आंदोलन। दूसरी घटना क्या है बच्चों? दूसरी घटना है धार्मिक आंदोलन। यानी कि वैदिक धर्म के विरोध में, ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म के विरोध में उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 62 प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ था। ये 62 संप्रदाय वैदिक धर्म का विरोध कर रहे थे। उन्हीं 62 संप्रदायों में दो धर्म थे जो कि वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। एक था बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। ओके, यानी कि महाजनपद के उदय के साथ साथ छठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। और धार्मिक आंदोलन का मेन उद्देश्य था वैदिक धर्म का विरोध करना। और वैदिक धर्म के विरोध के लिए लगभग कहा जाता है कि 62 संप्रदाय थे उस समय। उनमें से दो प्रमुख थे, दोनों हैं, एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर इसमें दो चीजें, एक है वैदिक धर्म का धार्मिक रूप से विरोध करना, दूसरा आखिर ये सामाजिक विरोध भी कैसे था। यानी कि देखिएगा, धार्मिक आंदोलन के उद्भव के हम कारणों की बात करें तो पहला कारण हो जाएगा प्रमुख वैदिक धर्म का विरोध। यानी कि वैदिक धर्म में कुछ ऐसे भ्रष्टाचार और कुरीतियां पैदा हुई थी, खासकर यज्ञ के कारण। किसके कारण? यज्ञ के कारण। यज्ञ का लोग विरोध करने लगे और यज्ञ के कारण जो विरोध हुआ है वो खासकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों ने किया है। ओके, ये तो हो गया धार्मिक विरोध, धार्मिक आंदोलन का धार्मिक कारण कि वैदिक धर्म का विरोध किया, इसलिए नए धर्मों का उद्भव हुआ जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को माना जाता है। दूसरा है बच्चों प्रमुख कारण, वो है आपका सामाजिक। आखिर ये सामाजिक कारण या सामाजिक विरोध कैसे, यानी कि धार्मिक आंदोलन के उद्भव में या बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उद्भव में सामाजिक विरोध महत्वपूर्ण क्यों, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए, वैदिक धर्म में ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म की एक व्यवस्था थी, व्यवस्था का नाम था वर्ण व्यवस्था। व्यवस्था का नाम क्या है? वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में क्या था? वर्ण व्यवस्था में एक क्रम था, सबसे ऊपर माने जाते थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे थे वैश्य और चौथे नंबर पे थे शूद्र। ये प्रॉपर वे में उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अभी सामाजिक विरोध कैसे आरंभ हुआ? देखिए, इस वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च पद या सर्वोच्चता पे कौन थे? ब्राह्मण। लेकिन इसमें एक जो वर्ग है उसका नाम है क्षत्रिय और दूसरा है वैश्य। क्षत्रियों का कहना था कि क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था राजा या शासक या लोगों की सुरक्षा करना। तो इन क्षत्रियों ने कहा कि यार पावर मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, राजा मेरे पास है, मैं राजा हूं, नियम मैं बनाता हूं, लेकिन जब समाज में अगर इज्जत की बात आती है, प्रतिष्ठा की बात आती है, लेकिन नंबर 1 कौन है? ब्राह्मण। तो ये सामाजिक विरोध का पहला अध्याय आरंभ होता है क्षत्रियों के द्वारा। उन्होंने कहा कि यार ये क्यों है, ये क्यों है कि सब कुछ मेरे पास, मैं राजा हूं, शक्ति मेरे पास, पैसा मेरे पास, लेकिन अगर प्रजा प्रतिष्ठा की बात करेंगे, पूजने की बात करेंगे, तो सबसे पहले ब्राह्मण को पूजा जाता है। तो इन क्षत्रियों ने विरोध करना आरंभ किया। यही विरोध धार्मिक आंदोलन का एक कारण है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के संस्थापक जो हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध, वो भी क्षत्रिय थे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय थे। तो ये एक सामाजिक विरोध एक कारण। दूसरा वही वैश्य,
अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा, सामाजिक विरोध। अब इन क्षत्रियों ने कहा कि यार ये लोग नंबर 1 क्यों है, ये व्यवस्था किसने की, ये व्यवस्था की है वैदिक धर्म ने। यानी कि सबसे बड़ा कारण क्या है, ये है धर्म। तो क्षत्रियों ने कहा क्यों ना हम एक ऐसा धर्म आरंभ करें जिसमें कोई वर्ण व्यवस्था हो ही नहीं, सब लोग समान रहें। इसीलिए धर्म का उद्भव हुआ है। भाई वैदिक धर्म में तो परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन नहीं, वैदिक धर्म प्रॉपर वे में पूर्ण रूप से रूढ़िवादी, वो किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सारी की सारी जड़ क्या है, वर्ण व्यवस्था मेन नहीं है, वर्ण व्यवस्था को कौन चला रहा है, वैदिक धर्म, यानी कि धर्म चला रहा है। तो एक काम करते हैं, धर्म को ही बदल लेते हैं, धर्म में चेंज कर लेते हैं, अपना एक नया धर्म आरंभ करते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म आरंभ हुए। क्लियर। तो यानी कि सामाजिक विरोध भी धार्मिक आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ। धार्मिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश से महात्मा बुद्ध की माता संबंधित थी। ओके, पहला है लिच्छवी, दूसरा है कोलिय, तीसरा है मगध, चौथा है मल्ल। यानी कि महात्मा बुद्ध की जो माता है वो किस वंश से संबंधित थी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है कोलिय वंश से। कोलिय वंश से संबंधित थी उनकी माता। और लेकिन इनके जन्म के साथ ही कुछ समय के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी सौतेली माँ, या कह सकते हैं इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया गया था। इनकी माता कोली वंश थी और इनके पिता शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, शाक्य कुल से। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। वहां पर इनके पिता शाक्य कुल से संबंधित थे और उनका नाम था शुद्धोधन। ओके, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, यानी कि उनकी माता कोलिय वंश से संबंधित थी, उनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी मौसी के द्वारा किया गया था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य कुल से संबंधित थे और इनका जन्म नेपाल के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ए जन्म, बी ज्ञान की प्राप्ति, सी गृह त्याग, डी विवाह। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये घटना है महाभिनिष्क्रमण। ये किस चीज से संबंधित है, देखिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देता हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। बच्चों, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके शरीर पर लगभग 32 चिन्ह प्राप्त हुए थे। ब्राह्मणों ने उन 32 चिन्ह को देख करके कहा उनके पिता से कि ये जो बालक है आगे चल करके या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इनके पिता शुद्धोधन को ये थोड़ा सी चिंता हो जाती है कि अगर चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सन्यासी बनेगा तो मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा और कैसे काम चलेगा। तो इनके पिता ने क्या किया, इनके पिता ने इनके जीवन में इतनी सुख सुविधाएं डाल दी कि उनके जीवन में कोई दुख ना आए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, जब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में सब मोह माया है, चारों तरफ दुख ही दुख है और इस जीवन में सन्यासी बनना ही सर्वोत्तम है। तो उनके पिता ने क्या किया, उनके जीवन में इतनी सुख सुविधाएं डाल दी ताकि उनको सोचने का मौका ही नहीं मिले। इसीलिए मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया और उनसे उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम है राहुल। लेकिन जिसके भविष्य में इतने बड़े धर्म का निर्माण लिखा है वो व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है। तो कोई ना कोई घटना घटी। तो घटना क्या घटी,
एक बार जब 29 वर्ष की आयु में वो अपने सारथी के साथ महल से निकल के घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले उनके सामने एक बीमार व्यक्ति आता है, वो भी दुखी था। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो भी चेहरे से बहुत दुखी था। फिर एक उनको शव यात्रा दिखाई देती है, वहां भी सब में जितने भी लोग जानने वाले थे सब लोग रोते हुए जा रहे थे, वो भी सब दुखी थे। लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है कि उनके सामने एक सन्यासी आता है और सन्यासी के चेहरे पे एक अजीब सा तेज था, वो मुस्कुरा रहे थे। महात्मा बुद्ध को अचानक की घटना बहुत प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि व्यक्ति बीमार है वो भी दुखी है, बूढ़ा व्यक्ति है वो भी दुखी है, सब यात्रा में लोग जो जा रहे हैं किसी मृत्यु के बाद वो सब भी रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस आदमी में ऐसी क्या खास बात है जिसके चेहरे पे तेज भी है और वो मुस्कुरा रहा है, उसके बदन पे ज्यादा कपड़े भी नहीं है, वो एक सन्यासी है, साधु है। यानी कि इसके पास ऐसा क्या है कि ये मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। वो घटना उनके जीवन को प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। लगातार वो कई दिनों तक सोचते रहते हैं। अचानक इनको लगता है कि नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य कुछ और है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए कि आखिर वो सन्यासी क्यों मुस्कुरा रहा था, इतना खुश क्यों था, उसको दुख का एहसास क्यों नहीं है। उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने प्रिय घोड़े और सारथी कंतक और चन्ना के साथ वो महल छोड़ देते हैं, इस घटना को इतिहास में गृह त्याग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। उस घटना को कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु अपने सारथी और प्रिय घोड़े चन्ना और कंतक के साथ महल छोड़ देते हैं, गृह त्याग करते हैं। उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, उपदेश। अब देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, यूपीएससी, आरएएस और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए प्रश्न पूछा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए ये महात्मा बुद्ध के जीवन की वो घटना है जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते, तो लगभग 6 वर्षों तो की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस 6 वर्षों के दौरान उनको 5 ब्राह्मण मिले थे। उनके सर्वप्रथम गुरु थे अलार कलाम, उसके बाद उद्दक रामपुत्र, और इनके बाद उनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं होती है, तो क्या करते हैं, 5 ब्राह्मणों के साथ लगातार बैठ करके तपस्या करते हैं। लेकिन एक बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं और वो 5 ब्राह्मण भी महात्मा बुद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध अकेले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उस ज्ञान के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में, कहां पर, सारनाथ में उन्होंने अपने वही पुराने 5 ब्राह्मण घुमंतु साधु, उनको पहला उपदेश दिया। उपदेश किसके बारे में दिया था? उपदेश दिया था 4 आर्य सत्य के बारे में। उन्होंने कहा उन 5 ब्राह्मणों को कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये उनका पहला उपदेश था। और उपदेश किस भाषा में दिया था? उन्होंने दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में उपदेश दिया था बच्चों? पाली भाषा में। किसको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो घुमंतु थे, लगातार इनके साथ उन्होंने तपस्या की थी, और उन्होंने पहली बार अपने ज्ञान यानी कि 4 आर्य सत्य के बारे में कहा। ये 4 आर्य सत्य क्या है? तो सबसे पहला उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य कि संसार में दुख है, पहला आर्य सत्य। फिर उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, कोई ना कोई दुख का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा उसने कहा कि दुख का कारण है तो दुख का निदान भी हो सकता है, यानी कि ये दुख की समाप्ति भी हो सकती है, निदान भी हो सकता है। चौथा उन्होंने कहा कि इस दुख के निदान के
अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि 4 आर्य सत्य हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के, और पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इन्हीं 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। पहला उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य। दूसरा, संसार में दुख के कारण है, दूसरा आर्य सत्य, इसको बोलते हैं प्रत्युत समुत्पाद, ये उनका कार्य कारणता सिद्धांत माना जाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का निदान हो सकता है, यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। चौथा उन्होंने कहा कि जो दुख है उसके निदान के 8 मार्ग हैं, इनको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। ये महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। ओके, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर लेकिन क्या हो जाएगा, गृह त्याग, सॉरी उपदेश। गृह त्याग था महाविनिष्क्रमण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा उपदेश। यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, उसको इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को निर्वाण कहा जाता है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, मृत्यु। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि गृह त्याग करने के बाद लगभग 29 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष यानी कि 6 वर्षों तक लगातार ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया, वहां से कुछ ज्ञान प्राप्ति किया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। उद्धक रामपुत्र को भी गुरु बनाया, उनसे भी ज्ञान, वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या की लंबी समय तक, लेकिन वहां भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। वहां क्या हुआ, वहां चूंकि ब्राह्मणों क्या करते थे, तपस्या करते थे तो किसी महिला के हाथ से खाना नहीं खाते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक महिला के हाथ की बनी हुई खीर खा ली, तो 5 ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं कि तू बेकार है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि तुम अशुद्ध हो गए हो। वो उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध अलग से बौद्ध गया में, यानी कि बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको 35 वर्ष की आयु में तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन कहां पर, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, निर्वाण। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में, उस घटना को निर्वाण कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है बौद्ध गया में, ध्यान रखिएगा। और इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है इतिहास में। प्लस कहां पर हुई, किस नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। उम्र क्या थी उनकी, उम्र थी 35 वर्ष। 6 वर्षों की कठिन या कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान प्राप्ति को इतिहास में निर्वाण कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, मृत्यु। अब देखिएगा ऑटोमेटिक कई सारे ऑप्शन निकल चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति हमको पता चल गया है, निर्वाण, गृह त्याग पता चल गया है, महाविनिष्क्रमण। अब बचता है जन्म और मृत्यु। क्या बचेगा, जन्म और मृत्यु। शब्द को अगर तोड़ते भी है तो हमको उत्तर मिल सकता है महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। यानी कि महात्मा बुद्ध की लगभग 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में उनको मल्ल जो गणराज्य है वहां पर उनको क्या होता है, कुशीनारा में उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है। और इसको इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ये कब हुआ है, 80 वर्ष की आयु में। कहा यह भी जाता है कि उनका एक शिष्य था, शिष्य के आग्रह करने पर उन्होंने सूअर का मांस खाया था और उस मांस के कारण कोई बीमारी हो गई, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको लेकर के विवाद भी है,
तो लेकिन हाँ, कुछ पुस्तकों में आपको ये उत्तर मिल सकता है या लिखा हुआ मिल सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु ऐसे हुई। क्लियर? लेकिन कब हुई? 80 वर्ष की आयु। कहां पर हुई? कुशीनगर में। तो इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बौद्ध धर्म समझाने का प्रयास किया है, और इस सीरीज को मैं आगे भी लेकर के आऊंगा। बौद्ध धर्म में हम लोग 3 से 4 पार्ट में इसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आपको याद हो जाए, क्लियर हो जाए। और इस सीरीज के माध्यम से आपको एक चीज और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि यूपीएससी की बात करें, चाहे हम लोग आरएएस की बात करें, आरपीएससी की, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी, सीएपीएफ, पुलिस विभाग, कोई भी एग्जाम हो, इससे आपको यह भी पता चल जाता है कि एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इससे 2 फायदे हो गए। एक तो आपको टॉपिक तैयार हो गया, प्लस अब आपको टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल रहा है, प्लस एग्जाम जो जिस पैटर्न का एग्जाम है वहां से किस तरीके से प्रश्न पूछा ये भी आपको पता चल रहा है। प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन आप टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जब आप किताब को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा कि इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमको ध्यान देना है। क्लियर? चलिए बच्चों, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी उसको डाल सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।